अध्यात्म और ज्योतिष के तमाम दर्शकों आपका बहुत बहुत अभिनंदन। स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आचार्य आशीष। आप भी नीचे अपने कमेंट बॉक्स में अपना नाम या अपने शहर का नाम लिखकर हमारे कार्यक्रम का एक खास हिस्सा बन सकते हैं। आज मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूं एक बेहतर योग, ऐसा योग जो आपको पद दिला सकता है, प्रतिष्ठा दिला सकता है, यहां तक कि राजतुल्य सुखों को आपको प्रदान करा सकता है। राजा की पदवी हो या बड़े अधिकारी का कोई पद है, वो आपको यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। कैसे प्राप्त होगा, क्या ये योग यहां पर बनने वाला है, कैसे योग बनता है, इसके लिए मैं एक छोटी चर्चा आपके साथ कर रहा हूं। देखिए, दरअसल में हम लोग जब भी कुंडली विश्लेषण कोई करते हैं और उसमें खासकर आपने बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए देखा होगा कि कुंडली में 6, 8, 12 स्थान खराब होते हैं। लेकिन आज मैं आपको जो योग बताने वाला हूं वो इन्हीं भावों के अंदर सिद्ध होगा और यही योग यदि आपकी कुंडली के अंदर है तो आपको ये राजा बना देगा। लेकिन कैसे? ये योग को आप बहुत ढंग से और बड़े ध्यान से आप इसको समझें। जब कोई भी ग्रह यहां पर षष्ठाष्टमी द्वादशी द्वितीय यदा वे सर्वे ग्रह, ये सूत्र यहां पर कह रहा है कि यदि सारे ग्रह इसी स्थान पर बैठे हों तो सिंहासनोख्यम राज सिंहासनम च विषेत, अर्थात अगर 6, 8, 12 या दूसरे घर के अंदर 11वें घर के अंदर ही सारे ग्रह आकर समाहित हो जाएं, इसमें से सेकंड हाउस और 11th हाउस की हम बात करें तो ये तो अच्छे भाव हैं, कोई दिक्कत यहां पर नहीं है। लेकिन 6, 8, 12 भी इसमें इंक्लूड है। इन्हीं भावों के अंदर यदि सारे ग्रह आकर विराजमान हो जाते हैं, यानी सारे ग्रह का मतलब मैं राहु केतु को छोड़ के इसमें चर्चा कर रहा हूं, इसमें क्योंकि सप्त ग्रहों की यहां पर जो है विशेष बात है, सूर्य से लेकर के और शनि पर्यंत अगर ये सारे ग्रह, क्योंकि राहु केतु भी इसमें कहीं ना कहीं आएंगे, लेकिन सूर्य से लेकर के शनि तक के ग्रह अगर आपकी इन्हीं भावों के अंदर बैठ जाते हैं, कहां कहां? दूसरे घर में, छठे घर में, 8वें घर में, 12वें घर में या 11वें घर में अगर यहां पर बैठ जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति किसी भी कुल उत्पन्न में जन्म ले, लेकिन वो राज तुल्य सुखों को उपभोग करता है, उसको प्रदान करता है। ऐसे व्यक्ति बड़े वैधानिक जो पद होते हैं उन पर पहुंच सकते हैं। अच्छे पद और कद उनको प्राप्त होते हैं, जीवन में हर प्रकार के सुखों का उपभोग कर लेते हैं और बड़े अच्छे से अपना जीवन यहाँ पर कर लेते हैं। खासकर विशेष भाव के अंदर बैठे हुए ग्रहों की विशेष दशा जब चल करके आती है तो उस समय विशेष लाभ के यहाँ पर संयोग बनते हैं। अर्थात जैसे सेकंड हाउस पे बात चल रही थी, 11th हाउस पर बात चल रही थी, मान लो यहाँ शुक्र बैठ गया, शुक्र की दशा आ गई तो बड़े अच्छे सुखद परिणाम यहाँ पर मिलेंगे। बृहस्पति आता है तो उसका सुखद, राहु की भी दशा यहाँ पर आती है तो भी यहाँ पर अच्छा परिणाम मिलने की संभावना बन जाती है। दर्शकों, ये थी एक छोटी चर्चा। आप बने रहे हमारे साथ, हमें फिलहाल दीजिए इजाजत। धन्यवाद।